हेलो ऑप्शन ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मुझे पूरा यकीन है कि अभी आप पुट कॉल को अच्छे से समझ चुके हो। तो कॉल सेक्शन की हमने बात की थी प्रीवियस लेसन में। आज हम पुट देखेंगे कि पुट बायर का क्या होता है एक्सपायरी के दिन। देखो, पुट बायर क्या होता है, उसका उस दिन का कंडीशन क्या है कि आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट को बाय किया है, ठीक है, बाय किया है, तो निफ्टी की क्लोजिंग मतलब हमारा इंडेक्स जो क्लोज हो रहा है उसका फाइनल जो वैल्यू है वो आपके बाइंग प्राइस के नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 25,600 का यदि आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था और क्लोजिंग हुई हमारी 25,500 पे, मतलब सीधे सीधे आप देख लो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 100 रुपये का। मतलब यहाँ पे 25,600 का प्रीमियम कितना बन चुका होगा उस दिन, 100 रुपये। और उसी तरह 25,700 पे 200 रुपये, क्योंकि 25,500 और 25,700 दोनों का डिफरेंस 200 रुपये का आ रहा है। सेम 25,800 का प्रीमियम जो है 300 रुपये होगा, 25,900 का प्रीमियम है 400 रुपया, और 26,000 पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 रुपये। तो उस दिन इसका प्रीमियम 500 रुपये होंगे। ये हमने बिल्कुल राउंड फिगर में बात किया ना, हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह राउंड फिगर में निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन जितना भी होगा इन दोनों का डिफरेंस ही जो है उस दिन उसका फाइनल प्रीमियम होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो टर्म्स में बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से याद करो, क्योंकि आप इन टर्म्स में ही उलझ जाते हो और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के खेल को कैसे समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बायर्स के लिए प्रॉफिट तब होता है जब उसने जो भी पुट बाय किया है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसके नीचे हमारा एक्सपायरी का फाइनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे यदि है तो जैसे 25,400 अगर बायर्स ने इसको खरीदा है, 300 खरीदा है, 25,200 खरीदा है, 25,100 को परचेज़ किया, 25,000 परचेज़ किया है, लेकिन हुआ क्या, बाज़ार की जो क्लोजिंग हुई एक्सपायरी के दिन वो तो 25,500 पे हुई ना, तो बाज़ार तो ऊपर चढ़ गया है। लेकिन पुट क्या है, बेयर मार्केट ना। बेयर मार्केट में क्या होता है, बेयर मार्केट मतलब नीचे है ना। बेयर किस तरह से दबाता है, मतलब पुट का सेक्शन में आप जो बाय कर रहे हो आप यही सोच रहे हो कि बाज़ार जो है नीचे की ओर जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो सेलर्स को कैसे नुकसान हो रहा है, क्योंकि सेलर्स तो यही सोच के बैठा था कि वो बाज़ार को नीचे नहीं जाने देगा, राइट। तो ये पुट बायर्स हो गया। और पुट सेलर्स की हम जब बात करते हैं, अच्छा उससे पहले 25,500 का भी यदि आपने पुट बाय किया है तो भी आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि उस दिन इसका भी वैल्यू ज़ीरो है। ओके, उसका भी वैल्यू ज़ीरो हो चुका है। तो आपने जो भी प्रीमियम दिया होगा, कुछ ना कुछ प्रीमियम तो आपने दिया है बाइंग करने के लिए, उसको भी यहाँ पे माइनस करना है हमें। तो अभी हम प्रीमियम सेक्शन पे नहीं आए हैं, प्रीमियम को भी समझने के लिए हम एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझेंगे, ताकि आप प्रीमियम को भी अच्छे से कैलकुलेट करना समझ जाओ, सीख जाओ। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आप ये देख लीजिए कि उस दिन स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू क्या होता है, मतलब उसका प्रीमियम क्या होता है, वो हमारा जो क्लोजिंग होता है इंडेक्स, उसके साथ उनके बीच का जो डिफरेंस है वही होता है फाइनल प्रीमियम, ठीक है। और सेलर्स को क्या होगा, सेलर क्योंकि वो सेल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको वहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर किसी ने 25,600 को सेल किया था, 25,700 को सेल किया था, 800 को सेल किया था, 25,900, 26,000 को जो सेल किया है उन्होंने, तो वहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ 25,500 का जो डिफरेंस है इनके साथ, इन स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है इतना बढ़ चुका है, तो उन्होंने इसके बदले में जो भी प्रीमियम गेन किया होगा उससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम अब इसका हो चुका है। तो पुट सेलर यदि उन्होंने अपना पोजीशन काटा नहीं तो उनको इस तरह से लॉस होते जाता है। और नीचे जो हैं जिन्होंने भी नीचे से उनको सेल किया है, तो उनको क्या मिल रहा है, वो प्रीमियम उनको पूरा का पूरा मिल रहा है। जो भी यहाँ पे प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम उनको मिल रहे हैं, ठीक है। इवन 25,500 में भी कुछ प्रीमियम था, वो भी उसको मिल चुका है जिसने भी सेल किया है, राइट। तो सेलर्स, पुट सेलर्स आपने देख लिया, कॉल सेलर देख लिया, कॉल बायर देख लिया, पुट बायर देख लिया। अब इनको
मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझना क्या है, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन आपका एनालिसिस क्या बोलता है कि बाज़ार जो है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जो भी है, उस दिन उसकी क्लोजिंग किस पॉइंट पे होगी। तो उस पॉइंट के हिसाब से आपको अपना फाइनल प्रीमियम डिसाइड करना है। अगर आप पुट सेलर हैं, चाहे पुट बायर हैं, चाहे कॉल सेलर हैं, चाहे कॉल बायर हैं, ठीक है, वो पूरा पूरा चीज़ आपको समझ के यदि आपने ट्रेड लिया तो यूँ समझो आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा अंजाम क्या हो सकता है। जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा अंजाम कहाँ तक क्या हो सकता है, तब हमें डर लगता है। कभी कभी अननेसेसरी हम अपने ट्रेड से एग्जिट भी कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, हम निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में, एक अपना यदि हम रेगुलर उसको वॉच करें तो हमें ये पता होता है कि इसका जो है आज दिन भर में कितना ऊपर तक जाएगा, या फिर वीक में कितना ऊपर जा सकता है, या फिर मंथ में कितना ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एनालिसिस करोगे ना, सीधे सीधे आप अपना ये जो है कैलकुलेशन वहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आपको एक्सपायरी के दिन का आपको प्रीमियम, आपने जो भी बाय किया या फिर सेल किया, वहाँ पे आपको प्रीमियम जो है आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और अगर आप उतना लॉस ले सकते हो, आपके रेंज के अंदर है, तो फिर आप वहाँ पे अच्छे ट्रेड ले सकते हो। तो ये था पुट एंड कॉल का सेक्शन। अब नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे प्रीमियम। यहाँ पे हम सारे टेक्निकल वर्ड्स सीखेंगे और कुछ क्विजेस भी रखेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, आप समझ सको कि इनका पूरा कैलकुलेशन किस तरह से वर्क करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।